क्या क्या पढ़े? जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हाँ, अब देखिए जरा सा प्रभु पौलुस क्या कहता है। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे ना। पहले ऐसा कहा गया घमंड ना करो, लेकिन अब यह घमंड करने के बारे में कहता है। पहले वाली बात में तो घमंड नहीं करना है, जीविका का घमंड, वो चीज हमको नहीं करना चाहिए। यह घमंड करना जो पहला कुरिन्थ 1:31 में कह रहा है, यह घमंड करना संसार में अपनी महिमा ढूंढना नहीं है, लेकिन वो घमंड जो था, जो पहले आप देखिए जो शाऊल किया, या जो अन्य घमंड की बात जो हम लोग उधर पढ़ रहे थे, जैसा कि नीति वचन 16:5 में और सबोपदेशक पहला अध्याय में देखें, वो घमंड संसार में महिमा ढूंढने का है। लेकिन ये जो घमंड है वो ये कह रहा है कि इसमें अपनी संसार की महिमा, हम संसार में अपनी महिमा को नहीं खोज रहे हैं, पर जो अर्थहीन है और अपने आप को ऊपर उठाना है, परंतु यह तो जीवित परमेश्वर की महिमा का घमंड करना है। नाम बतौर प्रभु का क्रूस जिसने हमें बचाया और स्वर्ग का राज्य जो उसने हमारे लिए दे दिया ना, अनुग्रह दे दिया, आशीष दे दिया, महिमा दे दिया, तथा जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया उसके बारे में घमंड करना चाहिए। परमेश्वर क्या दिया हमें? महिमा दिया, आशीष दिया और परमेश्वर भी धन दिया। लेकिन वो धन आप नीति वचन नीति वचन में एक और पद हम आपको बता रहे हैं, उसको पढ़ जाइए और 10:22 पढ़िए। नीति वचन 10:22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हाँ, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसमें वह दुख नहीं मिलाता। अब जरा ये वचन को थोड़ा सा मनन कीजिए। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? धन यहोवा की आशीष। परमेश्वर की आशीष से अगर धन है तो क्या है? उसमें दुख नहीं। यही कह रहा है ना, धन यहोवा की आशीष से मिलता है। परमेश्वर का आशीष से धन मिला है, उसमें दुख नहीं आएगा ना। ये हमें ध्यान देना है। दुख नहीं आएगा मतलब घमंड नहीं आएगा। दुख नहीं आएगा तो घमंड नहीं आएगा तो दुख भी नहीं आएगा। वो घमंड, वो धन वो अलग है, वो जीविका का घमंड यहाँ पर नहीं आता। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है कि आशीषें और महिमा जो परमेश्वर हमें देता है वह न तो नाशवान है और न ही परिवर्तनशील है, मतलब वो बदलने वाला नहीं। लेकिन धन संसार की ओर से जो है वो बदलने वाला है। वे दोनों इस पृथ्वी पर अनंत है और स्वर्ग के राज्य में भी अनंत हैं। वे वास्तव में बहुमूल्य हैं। उनको ढूंढना और इन बातों में घमंड करना, यह दोनों परमेश्वर को यश प्रदान करने वाले होने चाहिए। यही एक तरीका है जिसमें हम अपनी आत्मा को सभी प्रकार से रख सकते हैं और हमारे लिए स्वर्गीय प्रतिफल भी इनके द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रभु के लिए घमंड करना केवल प्रभु को महिमा देना ही नहीं, महिमा देना तो है, इसके साथ ही साथ वह विश्वास और आशा का भी पौधा लगाता है आपके अंदर और सुनने वालों के हृदय में आत्मिक बातों को ढूंढने के लिए उत्साह पैदा करता है। इसलिए कभी कभी कलीसिया उन लोगों को सम्मान या इनाम देती है जो परमेश्वर के राज्य के लिए वफादार है, या उनको जो परमेश्वर के अत्यंतिक रूप को महिमा सहित प्राप्त किए। तो इसलिए आप अपनी सच्ची कलीसिया की बड़ाई करते और उस चरवाहा को भी आपको चलाता है सच्चाई से प्रभु पर विश्वास करने के लिए, जीविते परमेश्वर का अनुभव कराता है। ऐसे क्षण में जब आप एक महान सच्चाई में परिवर्तित हो रहे होते हैं, सच्चाई में जब वचन को सुनकर अपने को बदल रहे होते हैं और आप अधिक वफादार और सच्चाई का जीवन जी रहे होते हैं वचन को सीखने और समझने के बाद,
तो आपके होठों से निकले शब्द सांसारिक लोगों के कानों में एक अधिकार के रूप में पड़ेंगे, तो आप परमेश्वर को अधिक महिमान्वित मतलब महिमामय करने के योग्य होंगे। और इसलिए जो है प्रभु में घमंड करना है। प्रभु में घमंड करना एक अलग बात है ना। इसलिए जितना अधिक हो सकता है उसके लिए बड़ाई करेंगे। आप बहुत सी आत्माओं को बचा लेंगे इसके द्वारा और परमेश्वर की अधिक महिमा प्रदान करेंगे। कहने का मतलब कि एक आदमी को अगर धन है तो दो काम हो सकता है। देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास धन है तो दो काम होगा। पहला, जो आप पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 में पढ़े, जीविका का घमंड, जिसकी चर्चा हम लोग अभी आज जिस विषय पर कर रहे हैं, वो एक होगा। इसका मतलब है उस वचन में स्पष्ट लिखा है कि संसार की अभिलाषा और सारी चीजें वो जितनी भी आती है वो पिता की ओर से नहीं, वो कहां से है? संसार ही की ओर से है। ये एक होगा। धन आपके पास आएगा अगर प्रभु की ओर से, जैसा 10:22 में नीति वचन में पढ़े, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसके साथ वह दुख नहीं मिलाता। तो जब परमेश्वर की महिमा के द्वारा धन है तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है, गरीब है, तो क्या करेंगे आप? उसकी मदद करेंगे, लेकिन बदले में प्रशंसा नहीं चाहिए। आज गुमला की बड़ाई होता है। सस्टेंस टीम में हम सिमडेगा गुमला दोनों के प्रतिनिधित्व के रूप में चुने गए इस बार, और हमें सिमडेगा में भी काम करना है और गुमला में भी। लोहरदगा तो हम मांग रहे थे, लेकिन कोई शायद कर रहे हैं, इसलिए बोला गया कि एक जगह में 2 पास्टर कैसे होंगे, आप सिमडेगा ले लीजिए, सिमडेगा गुमला काम कीजिए। और साथ में बिहार तो पूरा है, उधर छोड़ना नहीं। उधर तो है आरडी जोएल, उधर गंगा के पार तो हमारा पूरा एरिया हो गया, और हम तैयारी भी कर रहे हैं उधर का कि कैसे उधर प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। इस बात को हमें समझना है। जब आपको पद मिले, जब आपको पावर मिले, जब आपको अधिकार, धन जब मिलता है तो उसका दो इस्तेमाल, या तो घमंड उत्पन्न करेगा। अगर घमंड उत्पन्न किया तो प्रभु की ओर से हो ही नहीं सकता है, जान लीजिए। ऐसे हमारे घरों में हमें उदाहरण देने का जरूरत नहीं है, ऑनलाइन चल रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं से कोई सुन रहा हो। सो ये हमें समझना है। इसलिए इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कभी भी ना। हमें एक और वचन पढ़िए, 12 अध्याय रोमी का 15 अध्याय से, रोमी का 15 अध्याय 2 और 3 पढ़िए। इसकी व्याख्या में हम आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। रोमी 2 का 15 का 2-3। हाँ, 15। चलो जो भी पाए पढ़ो। घमंड को घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हमारे द्वारा हो जाए ये हम नहीं सोच सकते, और जब नहीं सोच सकते इसका मतलब कि हम अभी भी सांसारिक हैं। अभी हमारा आत्मा बदला नहीं, और अगर बदल गया तो हम उसकी भलाई के लिए सोचेंगे। और इसीलिए कह रहा है कि पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। तो मसीह का स्वभाव आपके अंदर होना है, क्योंकि मसीह अपने आप को खुश नहीं किया, जान लीजिए। पर जैसा लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी ना। जो निंदा हम लोगों को ये होना था वो यीशु मसीह के ऊपर आ गया। आपको परमेश्वर से मानसिक उन्नति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी मानसिक उन्नति हो सके। बहुत से लोग आत्मिक होने के बारे में बात करते हैं, और यह भी कि वे प्रभु को कितना प्यार करते हैं इसके बारे में बात करते हैं, और चरवाहे को भी कितना चाहते ये भी बात करते हैं। परंतु यह बात है कि वह व्यक्तिगत स्वीकृति चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं चाहते, वो डिंग मारने के लिए चाहते। एक और उदाहरण आप परख सकते हैं कि आपके पास जीवन का कितना घमंड है। यदि आप अपने हृदय को परख लेते हैं, जब आप दूसरों को किसी प्रसन्नता प्राप्त करने का तिरस्कार किया जाता है, दूसरों से कितनी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं
या उससे कितना तिरस्कार प्राप्त करते हैं, इससे भी आप अपने को समझ सकते हैं। यदि आपके पास जीवन का घमंड नहीं है तो लोग तिरस्कार करेंगे तो भी आप निराश नहीं होंगे। खुश नहीं होंगे तो निराश भी नहीं होंगे, लेकिन नॉर्मल तो रहेंगे। तो आप अपनी उन्नति और प्रशंसा या निरुत्साह के द्वारा तिरस्कृत किए जाते हैं। कभी अनुभव नहीं करेंगे आप ऐसा जब होता है तिरस्कृत। जब आप प्रशंसा पाते हैं तो अपने आप को दोबारा परखिए। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो आप अपने को परखिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत है। आपकी जब बुराई हो रहा है वो व्यक्तिगत है, लेकिन आपकी बुराई अगर नहीं हो रहा है तो आप जानिए कि ये व्यक्तिगत नहीं है, कुछ न कुछ तो यहाँ प्रभु का कार्य है। और तब भी जब आप तिरस्कृत किए जाते हैं तो आप इस बात के लिए कृतज्ञ हो जाइए। जब लोग आपका तिरस्कार करे, आपके प्रचार को कहे कि अच्छा प्रचार नहीं है, तो आप धन्यवादी होइए, इसलिए कि आपके अंदर एक बार अनुभव करने का मौका मिला कि तिरस्कार हो सकता है। तब आप अपने आप को परिवर्तित करने और उन्नति करने का प्रयत्न करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे ना। इसलिए हमें शब्दों और कार्यों को परखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं और उस बोलने से कितने लोग आशीषित होते हैं। एक कहावत है, अगर आप हमारी डांट को सुनकर अगर कोई जीवन का रास्ता अपना लेता है तो ये हमारी डांट उसके लिए अच्छा है, लेकिन आपके दुलार से कोई गलत रास्ता में चला जाता है तो दुलार आपका बेकार है। आप देखिए, हमारे यहाँ अभी एक भाई ग्वालियर में अभी एडजस्ट हुआ, कल परसों के दिन फोन में बात हो रहा था, छोटा वाला भाई बोल रहा था कि अब वो लगता है एडजस्ट कर लिया वो अपने आप को, बहुत अच्छा जगह में उसको काम मिल गया है। अब बोल रहा है कि अब हम नहीं आएंगे, परमानेंट है, 2-4 साल कोई मत टोको हमको ना। लॉकडाउन से और हुआ क्या था, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद घर में बैठ गया, बहुत झगड़ा हो गया आपस में भाई में। छोटा वाला जो नेता है वो बहुत झगड़ा किया, बहुत टॉर्चर किया उसको ना। टॉर्चर का मतलब ये नहीं कि उसको परेशान किया, उसको बोला कि आप अगर इसी तरीके से आप घर पर सब एक जगह रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। देखो मझला भाई हमारा बाहर है, तुम क्यों नहीं कुछ करते हो, जाओ बाहर जाओ, हम तो यहाँ पर मजबूरी है हमारा रहने का, पिताजी को कौन देखेगा। बहुत सारा बात हुआ और वो बात को एक गांठ बांध लिया और चला गया। मुजफ्फरपुर में काम किया, 2 महीना 3 महीना के बाद वहाँ से वो जिसमें काम कर रहा था उसका काम अब चेंज होकर ग्वालियर चला गया। तो बोला ग्वालियर चलना होगा। बहुत लोग गए, बहुत लोग नहीं गए, घर के नज़दीक है तो बोल के लोग बोले उतना दूर तो नहीं जाए, ये तो चला गया, क्योंकि ये तो डांट सुना था इधर जोर से, पिताजी भी डांटे, सब लोग डांटा और चला गया। तो आज कल परसों फोन आया, उसमें वो बोल रहा है इस बात को कि बहुत ज़्यादा जो है गंभीर बात कर रहा है हमारा। हम बोले फ़ोन नंबर दो, उससे हम बात करेंगे। तो बहुत अच्छा बात कर रहा है और अब उस तरह की बात नहीं, धीरे धीरे अपना परिवार को एडजस्ट करेगा, वहाँ कुछ करेगा, रूम राम लेगा, फिर रहेगा वो। तो अगर कहने का मतलब क्या है, तब घर में एक बात हो रहा था, वो लोग बोल रहे थे कि अगर हमारे डांट सुनकर एक प्रचारक बन गया, अभी कल परसों की बात है, तो अच्छा है, कम से कम एडजस्ट तो कर लिया अपना। भले ही हमारे आपस में अनबन है, वो अलग है, वो होगा ठीक, नहीं होगा तो खैर हो। जीविका का घमंड है तो दंड तो मिलेगा, जो भी गलत है, हम गलत है तो हमें दंड मिलेगा, वो गलत है उसको दंड। दूसरा, इतना दिन के बाद उसको थोड़ा सा तमाचा लगा तो वो जाकर उधर बोलता है कि 5 साल हमको हिलाओ ना। हम बोले कि बात करो, ताकि वो आएगा तो बातचीत होगा। तो हम लोग, क्योंकि वही एक बाहर है, हम तो जब कहो तब हम हाजिर हैं। तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे बाल बच्चे बड़े हो गए, हो गया है शादी के लिए, अभी नहीं सोचेंगे तो कल हमारे हित कौन आएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ बैठेगा, क्या करेगा। यहाँ का तो ठीक है, वहाँ का क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि वहाँ भी हमारा हित गोतिया है ना, कैसे करेंगे। तो बोला ठीक है, बात करते हैं। बात किया, वो लोग फिर नंबर मांगे तो नंबर दिया और बोला कि वो आपसे बात करना चाह रहा है, आप नंबर दे दें, आप बात कर लीजिए। 3rd नंबर में मेरे बाद वही है ग्वालियर वाला,
उसके बाद जो आया था अरुण बिजली वाला हुआ है, और उससे छोटा नेता है। तो इस तरीके से जो है, अगर बचपन में पिता और माँ और पिता अपने बच्चे को डांटे और मारे, दो चीज है। अगर उसको डांटते हैं तो या तो जीवन के रास्ते में, वचन क्या कहता है, नीति वचन में लिखा है, तू अपने बच्चे को छरी लगाकर क्या कर रहे हो, अधोलोक से जीवन के रास्ते में ला रहे हो, ऐसा लिखा है नीति वचन। मतलब उसको डांटना, छरी मारना, उसको जीवन के रास्ते में, जिस पर उसको चलना है आगे, वो चलते रहेगा, उसी रास्ते में वो आगे बढ़ता चला जाएगा ना। तो बोल रहा था वो ग्वालियर वाला कि भैया एक बात हमको बोलता था बचपन में, बार बार बोलता था, हमको बात करा दो, नंबर दे दो, बात करेगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम करेंगे उससे ना। उसकी वाइफ भी बढ़िया है, बहुत अच्छा बात करती है, और वो खुद भी ठीक है। तो बाकी लोग हम नहीं कहते ठीक नहीं है, बाकी लोग भी ठीक है, लेकिन उतना ये नहीं है, बाकी ये तो थोड़ा सा ठीक है। तो कहने का मतलब, परमेश्वर का वचन में हम कहाँ थे, जीविका के घमंड। जीविका का घमंड हमारे अंदर कैसे आता है, शायद हम लोग समझ गए हैं। जीविका का घमंड कैसे आता है, हमारे पास जब धन हो जाएगा, हमारे पास जब सम्मान हो जाएगा, इज्जत प्रतिष्ठा में, नेता लोग को देखिए बहुत इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है, तो उनकी स्थिति क्या है, नेता लोग की स्थिति क्या है, आप देखते हैं, उनको बहुत सम्मान मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है, घमंड से वो चूर रहते हैं। जिनके पास बहुत धन है, आपके बगल में इधर इतना बड़ा बिल्डिंग है, इधर खपड़ा का घर में हम लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं, कभी भी उधर हम लोग नहीं करते। घमंड है कि नहीं है? आप देखिए, इसी तरीके से बहुत सारा मसीह लोग भी ऐसे आपको मिलेगा। आपको मिशन हाथा में या जाजरस हुजूर, उनकी वो भी बहुत घमंड है। एक दिन बात हुआ बहुत पहले, जब मीटिंग कर रहे थे, उससे पहले अभी घर जाने से कुछ एक आध महीना पहले, तो कुछ बात वो घमंड से कर रहे थे कि हम लोग तो नौकरी में थे, एसी, पता नहीं एसी क्या होता है, इंजीनियर था वो, और एसी पोस्ट में था। एसी तो हम एयर कंडीशनर समझते हैं, अब एसी कौन पोस्ट होगा नौकरी में, हमको बहुत अच्छा ऊंचा पर। तो हमारे बहुत लोग थे, बहुत ये थे वो थे, यहाँ आके ना हम ऐसा हो गए, रिटायर हो गए। तो वास्तविकता में तो आपको आना ही पड़ेगा। आप तो क्या हैं, आप क्या हैं पद में, वो अलग चीज है, वो तो आपका 60 साल तक, 60 साल पूरा, उसके बाद फिर तो आपको रिटायर होकर अपने वास्तविक रूप में आना है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी, जो स्वर्ग से परमेश्वर हमको बना के भेजा है धरती पर, यहाँ पर रहने 50 साल रखा है, 50-60 साल रखा है, किसी का 80 साल रखा है। जब हमारा 60 या 80 साल पूरा जाता तो फिर उसी घर में जाना है और वहीं जाना और हिसाब देना है। तो वहां पर हमको सूखा रोटी भी नसीब नहीं होगा, जैसे वो धनवान एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। तो हम कहेंगे कि प्रभु हम तो धरती में थे तो हमारा एक इशारे पर पूरा दुनिया नाचता था, और यहाँ तो आप एक बूंद पानी भी हमको देना नहीं चाह रहे, नहीं दिला रहे हैं किसी से। तो क्या चीज है ये? जीविका का घमंड। क्योंकि कभी प्रभु कहेगा कि तूने कभी भी मेरे वचन को नहीं समझा। तो ये दो चीज है, या तो आपके पास जो चीज धन शोहरत जो भी आएगा वो प्रभु की महिमा के लिए आएगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कुछ भी है वो प्रभु का देन है और प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कहें। रोमी 12 अध्याय, एक और वचन को हम लोग पढ़ लेंगे। रोमी 12 अध्याय निकालिए, वहाँ एक वचन है, नहीं 11 में, हाँ 11 में, 11 का लास्ट वाला पढ़िए, 38-39 क्या है, 24 है, 34 नहीं 36। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे।
ये चीज जो है, आप अगर ऊपर से पढ़ेंगे, परमेश्वर की स्तुति वहां से पूरा दिया है, लेकिन हम मूल बात को पढ़ रहे हैं। उसी की ओर से जो कुछ भी है परमेश्वर की ओर से है, उसी के द्वारा, अर्थात परमेश्वर के द्वारा है और उसी के लिए, परमेश्वर के लिए ही है, उसकी महिमा युगानु। तो ये हमें सोचना है। ये 36 वचन जो है, लास्ट 11 का 36वां, ये हमें होना चाहिए। तब हम परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार होंगे। जैसा कि 12 का 2 में आप पढ़ते हैं कि संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या हो जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए उसके आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम। इतना अनुभव तो प्रभु दे देगा कि उस अनुभव से आप उस सारी बात को जान जाएंगे, परमेश्वर के हृदय को समझने लग जाएंगे। तो ये है, और नहीं तो फिर घमंड है। 2 चीज है ना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। सो आइए प्रार्थना कीजिए इस समय।